फजल रहमान साहब का नाम लेकर गुफ्तगू के अंदर इस बात का इजहार किया गया कि ये तो उनका ज़ाती मसला है और मदारस के हकीकी तर्जमान तो हम हैं, 18,000 मदारस हमारे पास हैं। ये इस तरह की जो बातें जब सुनने में आई तो बड़ी हैरानगी हुई कि वो कौन से मदरसे हैं या वो 18,000 मदारस पाकिस्तान के किस इलाके के अंदर मौजूद हैं, किस शहर के अंदर मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं वो इतने सारे मदारस। हमारे जिला बहावलनगर में जहां तक मेरी मालूमात है एक भी मदरसा उनके साथ मुल्हिक नहीं है। तमाम मदारस विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। हमारे जिले में मेरे इल्म के मुताबिक कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए मैं ये रद्द अमल देना जरूरी समझता हूँ कि हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमात किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर, किसी भी मौके पर ढकी छुपी नहीं है, बड़ी वाज़ेह है। और मदारस की जिस अंदाज के साथ वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उसकी कहीं मिसाल भी नहीं मिलती। और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की ये बात इस अंदाज के साथ भी सच साबित हो रही है कि जब विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के मरकजी सदर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने भी इस बात को बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर बयान किया कि हमारे नुमाइंदे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, हर जगह पर और हर मकाम पर हमारी नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। कारी मोहम्मद हनीफ जलिंदरी साहब जो हमारे विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज के साथ बयान किया है। और मौलाना फजल रहमान साहब की जितने भी विफाकुल मदारस के मसूल हैं, ज्यादातर मसूल जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर हैं या बड़े ओहदेदारों में शामिल हैं। ज्यादातर मसूल हमारे इलाके के जो मसूल हैं, हमारे जिला बहावलनगर के, वो जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर के सरपरस्त आला भी हैं। वो जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस उमूमी के मेंबर भी हैं, शूरा के मेंबर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के मसूल भी हैं। लेकिन इस अंदाज के साथ गुफ्तगू करना, ये अपने आप को सरकार का वफादार साबित करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मदारस का जो निज़ाम है, उसके लिए जब दारुल देवबंद बना था, दारुल देवबंद शुरू हुआ था, जो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मदारस के लिए उसूल और ज़वाबित लिखे थे, उनमें ये बात लिखी हुई है कि मदारिस उसी वक्त सही अंदाज के साथ मेहनत कर सकते हैं जब वो आज़ाद होंगे। उनमें सरकारी किसी किस्म का कोई अमल दखल किसी का ना हो, तो तब जाकर मदारस का निज़ाम सही तरीके के साथ चलेगा। वरना इससे पहले जिस मदरसे का निज़ाम भी सरकार के ताबे हुआ है, फिर वो मदरसा बाद में मदरसा नहीं रहा बल्कि यूनिवर्सिटी बन गया। जैसे बहावलपुर का इस्लामिया मदरसा जो था, ये अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम इसको मिल चुका है। हालांकि इस मदरसे के अंदर हमने बड़े बड़े उलमा को फाजिल होते हुए देखा था, लेकिन आज वहां उलमा का नामो निशान ही नहीं है। अब वहां जाकर दाखिल देखें तो उसमें मदरसे का कोई अंदाज भी नहीं है, मदरसे की कोई निशानी नहीं है। तो इसलिए हम हर मौके पर, हर जगह पर, हर मुश्किल से मुश्किल वक्त के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला कायदीन विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, कारी मोहम्मद हनीफ जलिंदरी साहब और दीगर तमाम उलमा इकराम के शाना बशाना है। और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से हम हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला ये साथ उनके साथ निभाएंगे, हमेशा उनके साथ चलेंगे, उनके हर लाया अमल के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर के तमाम अराकीन, मजलिस उमूमी के तमाम मेंबरान, मजलिस शूरा के, मजलिस आमला और दीगर हमारे तमाम बुजुर्गान दीन उलमा इकराम इंशाअल्लाह ताला वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़े हैं, विफाकुल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।